रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दी हैं। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधानसभा चुनावी में हार मिलने पर मंथन को लेकर साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए योजना बनाई गई। इस बैठक में पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अंत होने वाला है और यूपीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए भजनलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव होता है, एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश राजस्थान में मिला और आज उनकी सरकार को तकरीबन 2 महीने के आसपास बने हुए हो गए। आज तक कोई उनका विजन तैयार हुआ नहीं। 100 दिन का जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था, कोई काम हुआ नहीं। पेंशन, वृद्ध पेंशन वगैरह जो और पेंशन है वो रुकी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो इलाज होना था वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत सारे, चाहे पीडब्ल्यूडी के काम है वो रुके पड़े हैं, पीएचडी के काम है वो रुके हैं। सारे जो वर्क है एक तरह से पूरा से ठप है। तो निश्चित तौर पे जनता बहुत त्राही हो रही है। मंत्रियों के पीएस नहीं है, ऐसे नहीं है, पीए नहीं है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार बनी है। और अगली खबर अलवर से है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भले ही कांग्रेस एकजुट होने का संदेश दे रही है, लेकिन अलवर जिले में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान सबके सामने आ गई। अलवर जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी जितेंद्र सिंह को टिकट नहीं देती है तो अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावों में पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। दीक्षित ने कहा कि अलवर लोकसभा सीट को यदि कांग्रेस से कोई निकाल सकता है हमारे यहाँ के सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं वो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं और उनके अलावा किसी का भी चुनाव जीत पाना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। और जहाँ तक रही बात संगठन की, तो पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि अलवर जिले में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही मजबूत हुई है, उनके नेतृत्व में ही रहेगी। और अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस, जिला कांग्रेस अलवर उनके नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर उनको चुनाव जिताएगी। और अलवर के सर्किट हाउस में प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में अधिकारियों को अवैध खनन, बढ़ते अपराध, गौ तस्करी रोकने के लिए दलित अत्याचार रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए दस्ता गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पर्चा लीक हुए, पेपर लीक हुए, उनकी एसआईटी गठित कर दी है और जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स ये गठित करके जो दंगाई हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाने का काम किया है। अपने जिस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला हुआ है और जो लोग मनचले लोग थे उनके खिलाफ भी एंटी रोमियो टास्क फोर्स गठित करके उनके खिलाफ भी अपराध को कम करने के लिए और अपराध को बिल्कुल ही राजस्थान से खत्म करने के लिए पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं। और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक में बड़ी संख्या किसान संगठनों के प्रतिनिधि में शामिल हैं और बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी हो रही है।